In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वर्क, एनर्जी एंड पावर में आज दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 3 न्यूमेरिकल्स पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर क्या है, आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। A 70 kg man runs up a hill through a height of 3 मीटर। हाथ के हाथ डेटा बनाओ। एक बंदा है जिसका वेट कितना है 70 kg, मास गिवन है कितना है, मास गिवन 70 kg, रन्स अप हिल थ्रू अ हाइट ऑफ, यानी पहाड़ टाइप पे वो रन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसका हाइट कितना है 3 मीटर। ये भी समझ में आएगा, देख के ही पता चलेगा, भूलेगा भी नहीं, मसला नहीं है। इन 2 सेकेंड, ये भी देख के पता चलेगा। टाइम कितना है 2 सेकेंड, ये भी कभी नहीं भूलने वाली चीज़ है, देख के आप पता। हाउ मच वर्क डस ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। जाहिर है वो ऊपर जाएंगे, वेट नीचे है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वो कितना वर्क डन करेगा, डब्ल्यू मालूम करना है। हाउ मच वर्क डन पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में व्हाट इज़ द एवरेज पावर, दूसरा आप क्या मालूम करेंगे, पावर मालूम करेंगे। ठीक है, आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, मसला नहीं है, हम यहीं पे ही इसको कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, लेकिन मसला ये है फोर्स भी नहीं है, फोर्स नहीं है ना, फोर्स वही वेट के बराबर हम कंसीडर करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे एम जी, और एस की जगह हम क्या पुट करेंगे एच कोस थीटा। क्लियर है ना, डायरेक्ट वाली बात है। फोर्स को हमने वेट के कंसीडर किया, वेट एम जी के बराबर है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम कितना है 70 मल्टीप्लाई जी 9.8। देखो मैं एक बात बताता हूँ सर, जी 9.8 पुट करें 10 पुट करें, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कहीं पे 9.8 कमेंट, आप 9.8 ही पुट करें। इसकी वजह ये है एग्जैक्ट वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है। तो पेपर में यही इसी को तरजीह दिया जाता है 9.8 को जो आप पुट करते हैं, ठीक है। और कॉस, हाँ अभी हाइट भी है, हाइट कितना है 3 कॉस थीटा की वैल्यू। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 3 कॉस 180, आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस में आएगा जो भी आएगा, तीनों को चारों को मल्टीप्लाई, मतलब 3 1 से 3 हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर किसके पास है 2058। अच्छा, वर्क का यूनिट जूल है, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, लफ्ज़ अगेंस्ट की वजह से आप यहाँ पे माइनस नहीं भी लिख सकते, वरना यहाँ तक ये रखिए आप, आपका न्यूमेरिकल सोर्स है। वर्क डन कितना है -205। एक और इसका पार्ट है जिसमें हम क्या मालूम करेंगे, पावर का फार्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन की वैल्यू -2058 वर्क डन में माइनस में पुट ना करें, टाइम 2 सेकंड, टाइम 2 सेकेंड है। तो देखो 10 पावर कितना है 1029। पावर का यूनिट क्या है क्लियर है बात, वॉट। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल और खूबसूरत और पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूट्रॉन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। डेटा बनाए इसके लिए। एक न्यूट्रॉन है, ट्रेवल करता है 12 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी एस, हाँ एस कितना गिवन है, न्यूट्रॉन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, ठीक है 12 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ, टाइम गिवन है कितना है 3.6 -4 सेकेंड।
एज्यूमिंग इट्स स्पीड वॉज कांस्टेंट, ठीक है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करना है, इसकी स्पीड को कांस्टेंट कंसीडर, टेक द मास ऑफ न्यूट्रॉन इस इतना, मास कितना है, न्यूट्रॉन टाइम कितना है 1.7 10 की माइनस 27, ठीक है। देखो यार मसला ये है, मैं आप आम सा बंदा है फर्स्ट चले, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप हो तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे यार इसमें डिस्टेंस गिवन है, टी गिवन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, वो है 1/2 mv², वेलोसिटी तो यहाँ है ही नहीं, अब क्या करें, है ना, आप खुद से देखेंगे तो आप तो यही सोचेंगे, आप सोचेंगे यार वी कैसे ना, हाँ भाई हमारे पास एक हल है, क्या है, आप एक काम करें, वी निकालने के लिए वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब एस कितना है, एस कितना है, ऐसा हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, ओह टाइम तो थोड़ा ख़तरनाक है यार, 3.6 एक्सपोनेंट की पावर -4, इसको ज़रा करें, वेलोसिटी आ जाएंगी, मास कितना है इसका, मास कितना है 1.7 पावर -27, गड़बड़ा रहे हैं, ये आ रहा है 9.44, पहले काम पर 1/2 करने से 0.5 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.7 एक्सपोनेंट स्क्वायर इतना लंबा आ रहा है, इसका स्क्वायर हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे ना, इसका क्या, ये देखिए काम क्या, ये एस यहाँ से निकाला था मैंने, 12 डिवाइडेड बाई यही आ रहा है 3.6 एक्सपोनेंट -4, ये इसको एक मिनट, इसको पावर में लिखते हैं, 3.3 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 की पावर 4 कर दें, ठीक है, फिर यहाँ पे हाँ दोनों 3.3 एक्सपोनेंट की 4, अब तीनों को करो, हाँ नानी शक्ल बोल दिया ना, चेन्नई भेज रहा है, वीडियो अभी तक चल रही है, अरे भाई आंसर नहीं आ रहा, अच्छा ये देखिए ना 1.6 एक्सपोनेंट -19, अब इसको मैं कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई 1.6 एक्सपोनेंट -0.78, जो कि बुक का आंसर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कैलकुलेशन में, हाँ नहीं कुछ और आया था उस वक्त, दोबारा से देखो कैलकुलेशन में ना, इस कैलकुलेशन में आप लोग वहाँ पर पहले 1. सेम ही है, लेकिन इस कैलकुलेशन में आप लोगों को यहाँ पे 21 आ रहा था ना, जब मैंने करके देखा तो -19 आ रहा है, इस कैलकुलेटर से सही आ रहा है, इस कैलकुलेटर में आप खुद भी कर सकते हैं, ये लो, ठीक है, तो करते हैं ना, हाँ आप खुद करके देखें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय, पहले इसका स्क्वायर ले लें, कन्वर्जन किया ना यूनिट, तो 5.78
इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। सही है। अब आए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा लिखो ले, इसको लिखो, बाद में लिखेंगे ना, आपने बोला है बाद में लिखो। ये आ जाएगा। A stone is thrown vertically upward। डेटा देखें। अच्छा, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड कैन रीच टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। एक स्टोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है? एच कितना है? 10 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टोन व्हेन इट इज़ जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे कहीं पे फ़र्ज़ कर ले, इसको पॉइंट ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे, इसको सी नाम दे दे। पॉइंट बी पे हमने क्या मालूम करना है? स्पीड वी मालूम करना है। तो पॉइंट बी पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, चलो इसको h1 नाम दे दो, 10 मीटर है, तो पॉइंट बी तक का हाइट h1 कंसिडर करें, तो पॉइंट बी तक का हाइट आपके पास क्या होगा? h2। फाइंड स्पीड ऑफ स्टोन व्हेन इट इज जस्ट 2 मीटर। 2 मीटर। ले इधर सुनो यार, एक डिस्टेंस है जो कितने का है? 10 मीटर का, h1 नाम दे दिया। एक बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका और बोला कि पॉइंट बी पे जब पहुंचे उसकी स्पीड मालूम करो। तो स्पीड हमने मालूम करना है, वी मालूम करना है, ठीक है। h2 यानी उन्होंने बोला है कहाँ पे मालूम करना है ये स्पीड? जब ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो इस वजह से मैंने पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर यहाँ पे ले लिया। लेकिन यहाँ पे दो स्पीड हैं, एक तो ये इनिशियल स्पीड, पहले हमें ये मालूम करना होगा। पहले हमें क्या मालूम करने होंगे? इनिशियल स्पीड मालूम करने होंगे कि कितने उससे स्पीड से इसको ऊपर की तरफ ड्रॉप किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो फाइनल भी है, इसको अगर आप VF दे दें तो इसको आप VF बार दे दें। आई बात समझ में? एक फ़ाइनल तो यहाँ होगा, असल हमने मालूम क्या करना है? ये वाला VF मालूम करना है। यहाँ पे जो स्पीड का है ना, वो यहाँ पे इसकी स्पीड मालूम करनी है, लेकिन ये मालूम करने के लिए ये स्पीड लाना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये मालूम करेंगे तो ये मालूम करेगा ना। तो पहले हम VI मालूम करेंगे, यहाँ से VI आ जाए तब जाके आप VF मालूम कर सकते हैं। ये VI मालूम करने के लिए इस VF का आप सहारा लेंगे। कैसे? इधर देखें, आपको पता है कोई भी चीज़ जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो जाते हैं किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से मुराद 1/2 mVI। यहाँ पे क्या इनिशियल पहले ये मालूम करेंगे ना, तो इसके लिए VI mgh, लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे h1 नाम दे दीजिए, ये वाला पहले 10 मीटर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। m और m कैंसिल, VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इस साइड पे जाके 2gh1, दोनों साइड पे रूट लेंगे तो VI इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई h1 कितना है? 10। इसको करो VI आ जाएगा, इसको जल्दी से करो VI आ जाएगा। क्या आया? VI इनिशियल 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन को यूज़ करो क्योंकि दूसरे में टाइम है। 2 यहाँ पे GH, अब इस दफ़ा H कौन सा वाला H? H2, ठीक है। अच्छा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। VI तो अभी हमने निकाला, VF हमने मालूम करना है जैसे कि आपको पता है। तो 2G की जगह आप G माइनस में होगा क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, -9.8 H22 इज इक्वल टू VF तो हमने मालूम करना है माइनस VI कितना है? 14 की स्क्वायर। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 9.8
इसका आंसर आ रहा है -38.2 माइनस 39.2 39.2 आया इज इक्वल टू, अच्छा वी एफ स्क्वायर है यहाँ पे, 14 का स्क्वायर कितना आता है 196। 196 अच्छा 196 इस साइड पे लेके आओ, -39.2 प्लस 196 हो जाएगा वी एफ 2 माइनस हो जाएगा। हाँ प्लस हो गया ना, अब इसको प्लस माइनस करो, इसका आंसर आ रहा